मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर ने सूबे के फर्जी मदारिस के खिलाफ कार्रवाई करने का बड़ा बयान दिया है। उषा ठाकुर का कहना है कि सूबे में गलत तरीके से मदरसे चलाए जाने की रिपोर्ट मिली है। इन सब की जांच की जाएगी और जो मदारिस जमीन पर नहीं है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर सकाफत उषा ठाकुर का मानना है कि फर्जी मदारिस के जरिए न सिर्फ गोरख धंधा किया जा रहा है बल्कि तालीम की शबीह भी खराब की जा रही है। मैडम, मदरसों के फेक होने का पता चला है, रिपोर्ट आई है भोपाल में कि कई मदरसे जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। कार्यवाही होगी और जो धरातल पर नहीं है तो वो सब बंद होंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इंतखाब और बोर्ड अराकीन की तादाद को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई अर्जी को अर्जी गुजार अरशद सिद्दीकी के जरिए वापस ले लिया गया है। अरशद सिद्दीकी के जरिए टेक्निकल वजूहात के सबब अर्जी वापस ली गई है। अर्जी गुजार के जरिए हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में मामले को लेकर अर्जी को दाखिल करना था, मगर उनके जरिए जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत के एतराज के बाद अब अर्जी गुजार के जरिए मामले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अर्जी दाखिल करने की जहां तैयारी की जा रही है, वहीं एमपी वक्फ बोर्ड इंतखाब को लेकर दूसरी समाजी तंजीमों ने भी अदालत से रुजू करने की तैयारी कर ली है। उज्जैन के रहने वालों को इंदौर हाईकोर्ट में रुजू करना चाहिए था, इसलिए वो उन्होंने, क्योंकि वो तो खारिज की जा रही थी, लेकिन अदालत ने जो है उनकी रिक्वेस्ट को मान के कहा कि आप विड्रा कर लीजिएगा। उसको विड्रा कर ली गई, वापस ले ली गई उससे। और हो सकता है कि अब वो इंदौर में याचिका जो है पेश करें दूसरी। वो शायद उनके इल्म में ना हो, जैसे आधार के ऊपर बोर्ड का चुनाव हो रहा है WA 360/21 के ऊपर, अगर उस बात को उस अपनी याचिका में शामिल करते तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस इन दोनों को करप्ट कर देता, वो एक साथ कर देता कि नहीं, इनको दोनों को एक साथ में सुना जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड करप्शन का अड्डा बन चुका है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सईदी वक्फ जायदादों की हिफाजत में नाकाम हुए हैं। बेंगलुरु में बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मानपाड़ी ने यह इल्जाम आयद किया। अनवर मानपाड़ी ने कनेगल शहर की मजलिस शूरा में हुए घोटाले पर मीडिया से खिताब किया। मानीपाड़ी और सदा इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि रियासत में एक के बाद एक घोटाले मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस मौके पर कनेगल की मरकजी मजलिस शूरा के साबिका और मौजूदा अरकान के दरमियान तकरार, झड़प, खींचतान भी देखने को मिली। तो कुछ अब हो रहा है वो बहुत गलत बात है, क्या वो क्लियर है। उसके बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से जफारी करके एक इंक्वायरी ऑफिसर उधर आके इंक्वायरी करने में उसको भी पता चला कि इधर बहुत लूट हो गया है और 1,75,00,000 का लूट होकर के उसको रिपोर्ट में आया है, बहुत ज्यादा है, रिपोर्ट में आ गया है। समझ में ये नहीं आ रही है ये बोर्ड बना किस वास्ते, क्या हिफाजत करने के वास्ते या फिर कौम की जो मिल्कियत है ये लुटाने और लूटने के वास्ते बोर्ड, पहले इस बात का जवाब होना है। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को हर मजहब के मानने वालों के साथ इंसाफ करना चाहिए। हाल ही में कत्ल किए गए बीजेपी लीडर परवीन के साथ 2 मुस्लिम नौजवानों के रिश्तेदारों को भी मुआवजा देना चाहिए। बेंगलुरु में रियासत के साबिक वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के MLA KJ जॉर्ज ने यह बात कही। KJ जॉर्ज ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किसी एक पार्टी का नहीं होता बल्कि पूरी रियासत के अवाम का नुमाइंदा होता है। See, I always feel Chief Minister is not for one party or one area. Chief Minister is for Karnataka. And he has to take care of the entire Karnataka population, irrespective of caste or religion. He should not be a partition, the thing should not happen. I feel he should have visited the houses, others also, and he has to give compensation for the people who are all got murdered recently. That's what I feel personally. 20 साल कबल मुंबई से लापता होने वाली खातून हमीदा बानो को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से ढूंढ निकाला गया है।
70 साल खातून इस वक्त पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में मुकीम है। खातून ने दुबई में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करने के लिए एजेंट से राब्ता किया था, लेकिन एजेंट ने इसके साथ धोखा किया और इसे पाकिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान में वजीहुल्लाह नामी समाजी कारकुन ने हमीदा बानो से मुलाकात की और वो वीडियो भी यूट्यूब पर डाल दिया, जिससे हमीदा के घर वालों का सुराग मिला। खातून ने लापता होने के बाद पहली बार सोशल मीडिया के जरिए अपने कुंबे के साथ बातचीत की। हमीदा बानो जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस आना चाहती हैं। आपको क्या कहकर यहाँ लाया गया वहाँ से? के तो आपको कहीं काम दिला देंगे, दुबई बोल के हमको पाकिस्तान लाए। हमारे को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ कितने सालों से हैं आप? 16-17 साल हो गए। अच्छा, यहाँ आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? यहाँ की ज़िंदगी मुश्किलात उठाना पड़ा। अभी आपके बच्चे मिल गए, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। उनके पास जाना चाहती हैं? मैं जाना चाहती हूँ। आप लोगों की सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी, दुआएं। आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी? अपील ये करती हूँ कि इतना सब कुछ ये मेरा बेटा मेरे लिए करे कि गवर्नमेंट उनसे ये बोलती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंडिया पहुँचा। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने जश्न आज़ादी के मौके पर आवाम से तिरंगा के साथ अपनी पसंद के मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर घरों में लगाने की अपील की है। आरिफ मसूद के जरिए भोपाल में इस सिलसिले में 10 अगस्त से सहरोजा तहरीक शुरू की जाएगी और भोपाल के शहरों को मुफ्त तिरंगे के साथ अपनी अपनी पसंद के मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को मुफ्त तकसीम करने का भी ऐलान किया है। इस मौके पर आरिफ मसूद ने बीजेपी के जरिए तिरंगा फरोख्त करने की मुहिम को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये फ्रीडम फाइटर के बिना तो देश के बारे में चर्चा ही, सारी चर्चाएं बेकार है, क्योंकि असल देश के एहसानमंद रहना चाहिए और रहता भी है कि जिन फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाइयाँ लड़के अपनी जानों की कुर्बानी भी दी और अपने वक्त की भी कुर्बानी दी और उसके बाद ये मुल्क आज़ाद करा के दिया, जिस आज़ाद मुल्क में आज हम लोग खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। मैं सभी लोगों से 15 अगस्त के तौर पर यह कहूँगा कि हम लोग ये जश्न बहुत अच्छी तरह मनाएं और मनाते हैं, लेकिन साथ साथ में अफसोस भी हुआ कि आज भाजपा कार्यालय पर घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई और साथ में तिरंगा सशुल्क पैसों में शायद दिया गया। बड़ी तकलीफ़ हुई कि एक नेशनल पार्टी, लेकिन मुझे ज़ाती तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि मैं इनका चरित्र जानता हूँ। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निःशुल्क तिरंगे भी भेंट करूँगा और जो चित्र आप लोग चाहते हो और जश्न आज़ादी पे तिरंगा भी घर से लगाएं। डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इन्हें चार्ज दिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में नए एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉर्पोरेशन हुदूद में पीने के पानी के मसले को तरजीहाती बुनियादों पर हल करने का अज़्म किया। अभिजीत चौधरी ने शहर की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए टीम वर्क पर जोर दिया। इनका कहना है कि तमाम को साथ लेकर मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह कि डॉक्टर अभिजीत चौधरी माजी में औरंगाबाद जिला परिषद के सीईओ की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। डेफिनेटली क्रिटिकल विषय आहे तो आता ऑलरेडी शासनाने एक स्कीम मंजूर केलेली आहे आणि त्यासाठी टेक्निकल एजन्सी पण पीएमसी म्हणून एमजीपी काम करते आहे। फंडिंग मला वाटतं गव्हर्नमेंटचीच आहे सगळी। तर ही योजना लवकरात लवकर पूर्णत्वास कशी जाईल त्याच्यामध्ये काम करत असताना, आता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये काम करत असताना बऱ्याच अडचणी असतात, ते सगळे कसे इश्यूज रिझॉल्व्ह करता येतील आपल्याला फॅसिलिटेट करून ती स्कीम पटकन कंप्लीट करून घेणं हा एक इश्यू राहील। त्याचबरोबर आता त्याला जर 2 वर्षाचा कालावधी आहे, 2.5 वर्षाचा कालावधी आहे, तर त्या मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये आपल्याला काही प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी शॉर्ट टर्म सोल्युशंस काढावे लागणार आहेत। कोरोना के दौर में घरों में बैठने पर बच्चों का ज़ौक़, मुताला और तहरीरी स्पीड काफ़ी मुतासिर हुई है। इस बात को जहन में रखते हुए मुंब्रा के पटेल उर्दू स्कूल ने मारूफ शायर और अदीब हामिद इकबाल को बच्चों से रूबरू करवाया, जहां हामिद इकबाल ने बच्चों को इंतहाई आसान तरीके से इनके अंदाज में बच्चों की रहनुमाई फरमाई। दरअसल पिछले 2-3 सालों से बच्चे जबान से, अदब से, स्कूल से दूर रहे कोविड की वजह से,
और बच्चों में ये वाकफियत पैदा करने के लिए कि भाई दुनिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसा होता है। हमें सिद्दीकी साहब जो है वो क्विज कॉन्टेस्ट भी करते हैं, बतौर शायर भी हैं और अदीब भी हैं। तो ऐसी किसी शख्सियत से हम चाहते थे कि बच्चे वाकफियत करें, उनसे मुलाकात करें और उनसे बहुत सारी चीज़ें इस ज़माने में सीखें, और इसलिए हमने ये मुलाकात रखी थी बच्चों से। भिवंडी के नारपोरी को 26 जुलाई को शहर से बाहर एक वीराने में एक 26 साल खातून की लाश इंतहाई मस्क हालत में मिली थी, जिससे मुतालिक तफ्तीश में खुलासा हुआ कि इसके ही 2 जानने वालों ने इसका कत्ल किया है। पुलिस को जब इनके नामों का सुराग मिला तो फरार हो चुके थे और अब जाकर नारपोली पुलिस ने इस खातून के कत्ल के मुलजिमीन अवधेश सिंह और सत्यम सिंह को कानपुर ATS की मदद से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अकोला शहर की समाजी तंजीम फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मकामी मोमिनपुरा में रोटी बैंक सेंटर कायम किया है, जहां से रोजाना मुख्तलिफ समाजी खिदमात के जरिए गरीब और नादार जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। नए इस्लामी साल के मौके पर खून के अतिये का कैंप भी मुनक्किद किया गया ताकि जरूरतमंद मरीजों को जरूरत पड़ने पर फौरी तौर पर खून फराहम किया जा सके। फ्लाइंग कलर फाउंडेशन की जानिब से आज महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड को हर 3 महीने में देते रहना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए सब लोगों से गुजारिश है कि हर 3 महीने 4 महीने के अंदर आप ब्लड देते रहें और लोगों की जो है तो जान बचाते रहें। अमरावती के नवापुरा इलाके में इमाम बारगाह रिजविया में माह मुहर्रम में मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। आज तीसरी मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। कुछ जवान खदीजा से इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह से चूंकि यतीम थे उनसे शादी की, और कुछ इसलिए नाराज हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐलान रिसालत कर दिया। बेइज्जत का यानी ऐलान रिसालत का 5वां साल है, उसमें जनाबे फातिमा ज़हरा साहब माह मुहर्रम के पहले अशरे में रोज़े आशूरा तक अशरे मजालिस का सिलसिला जारी रहता है। मेरठ में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन अय्याम में शहदाए करबला की शहादत की तारीखों की मुनासबत से फ़ज़ाइल और मसाइब का जिक्र खतीब अहले बैत के जरिए किया जा रहा है। साथ ही शहदाए करबला के किरदार और शहादत का मकसद बयान करके लोगों को इंसानियत और इत्तिहाद का पैगाम भी दिया जा रहा है। मजहब व मिल्लत और हर फ़िरक़े और धर्म के लोग हुसैन का नाम लेने के लिए आमादा होते हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने इंसानियत का पैगाम दिया है। अगर ये पैगाम हर स्टेज से, हर धर्म के स्टेज से, हर फ़िरक़े के स्टेज से दिया जाए तो ये जो फसादात, ये जो दो एक दूसरे के दुश्मन, जो एक जवान दूसरे जवान के खून का प्यासा हो रहा है, ये कोई धर्म कोई मज़हब नहीं सिखाता। हर मज़हब इंसान को गले लगाना सिखाता है, गले काटना नहीं सिखाता। उधर फर्रुखाबाद के लाल सराय मस्जिद से अलम का जुलूस निकाला गया। इस मातमी जुलूस में हजरत इमाम हुसैन के शेदाइयों ने शिरकत की। ये जुलूस मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए देर रात दरगाह हजरत अब्बास पहुंचा। दरगाह पहुंचते ही ये अलम का जुलूस मजलिस में तब्दील हो गया। इस मजलिस से मौलाना सदाकत हुसैन सेतली ने खिताब किया। इसके अलावा सुबह से ही शहर के अज़ाखानों में मजालिस का एहतमाम होता रहा। इन मजालिस से मौलाना सैफ अली जैदी और मौलाना फरहत अली जैदी ने खिताब किया। इस्लामी साल का ये 1444 हिजरी है और इसमें खुसूसियत के साथ इमाम आली मकाम सैयद शुहदा और 72 नफूस क़ुसिया का ज़िक्र होता है और शुहदा इस्लाम का भी ज़िक्र होता है। और इसी मद्देनज़र यहाँ तक़रीबात उर्स मनाई गई फ़र्रुखाबाद की खानक़ाह हुसैनिया मुजीबिया में 2 मुहर्रमुल हराम को। और शब में जो जुलूस उठेगा अलम का, वो कदीमी जुलूस है जो तमाम इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ और एकता के साथ, कौमी यकजहती के साथ सभी लोग निकालते हैं, जिसमें तमामी हजरात शिरकत की सआदत हासिल करते हैं। इससे आज 2 मुहर्रम को हर साल की तरह इन साल भी अलम उठा और अपनी शान व शौकत से अलम जहाँ से उठता था वहीं से निकला और दरगाह हज़रत अब्बास तक आया।
रास्ते में प्रशासन का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, लोगों का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, कहीं भी जाम वगैरह नहीं लगने दिया। चूँकि हमारे जुलूस निकालने का मकसद ये है कि हम इंसानियत का पैगाम दें, मोहब्बत का पैगाम दें, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि जो भी ताल्लुक़ इमाम हुसैन से जिसका है वो रास्ते में भी अपना किरदार बताता है कि हमारा रास्ता चलने का अंदाज़ दूसरों के रास्तों से अलग है। जगह जगह पे रास्ते में ऐसा भी हुआ कि कोई बीमार आया तो उसको भी रास्ता दिया गया। इसी तरीके से अगर कहीं पे भी कुछ महिलाएं वगैरह भी आ रही हैं तो उनको भी रास्ता दिया गया। और एक बड़ी तादाद जुलूस की थी, लेकिन बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ हम लोग दरगाह हज़रत अब्बास पे आए और बड़ी तादाद में बच्चे, औरतें सब यहाँ पे आई। चूँकि पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के बाद कि आज हमें खुल के आज़ादी से आज़ादारी करने का मौका मिला है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मुहर्रम के रिवायती जुलूस पर योगी हुकूमत की तरफ से सख्त शराइत आयद किए जाने के बाद इलाहाबाद में सुन्नी ताज़ियेदारों ने इस बार मुहर्रम का जुलूस न उठाने का फैसला किया है। मुख्तलिफ मुहर्रम कमेटियों और मकामी इंतजामिया के दरमियान होने वाली कई मरहलों की बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया। योगी हुकूमत ने मुहर्रम के जुलूस में किसी भी तरह के हथियार का मुजाहरा करने पर पाबंदी लगा दी है। इन पाबंदियों के बाद इलाहाबाद की मुहर्रम कमेटियों ने जुलूस न उठाने का फैसला किया है। अब 7 और 10 मुहर्रम को बरामद होने वाला बड़ा ताजिया इस बार नहीं निकाला जाएगा। मुहर्रम कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ इमाम बाड़ों में जियारत करें और किसी भी तरह का जुलूस सड़कों पर न निकालें। जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्तियों के साथ बैठ के एक मीटिंग की, जिसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस वर्ष जुलूस सड़कों में न निकाल के अपने इमाम बाड़ों पर नियाज फातिया कराएंगे। सरबड़ा ताज़े में हजारों की तादाद में लोग श्रद्धालु आते हैं, जो मुहर्रम की 2 तारीख से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक रहते हैं। फिर मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िए का फूल गाड़ी द्वारा करबला ले जाकर दफन कर दिया जाता है। सर, जैसे आप लोग को ज्ञात ही होगा कि 2020 और 21 में हमारे देश में कोरोना का ऐसा प्रकोप था कि कोई भी त्योहार नहीं मनाया गया था। 2022 में कोरोना से बहुत राहत हम लोग को मिली है। इस वर्ष हम लोग अपने अपने इमाम बाड़ों पर नियाज फातिया कर रहे हैं। मैं बड़ा ताज़िया मुहर्रम कमेटी के सचिव इमरान खान ये इस बार अपना जुलूस जो है सड़कों पे न निकाल के अपने इमाम बाड़ों पे नियाज फातिया करेंगे, जो पूरा 10 दिन चलता रहेगा। दुनिया में जिस तरह एंटीबायोटिक दवाओं के जो मुज़िर असरात नमूदार हो रहे हैं वो एक बड़ा खतरा है। अगर इन सब से नहीं निपटा गया तो साल 2050 तक हर साल 10 मिलियन अमवात होंगी। यह कहना है WHO का, जिसका हवाला देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंटर डिसिप्लिनरी यूनिट के उस्ताद और मारूफ साइंटिस्ट प्रोफेसर असदुल्ला खान ने मुज़ाकरे में ये बातें कही। उन्होंने हाल ही में अस्पतालों के सीवर से लिए गए सैंपल में ऐसे जीन MCR 5.1 की दरियाफ्त की है जो मुल्क में पहली मर्तबा मिला है और बहुत खतरनाक है। प्रोफेसर असदुल्ला खान बताते हैं कि मुल्क में 6 जगहों से अस्पतालों के सीवर से हमने सैंपल जमा किए हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद इलाके के सीवर से ये बैक्टीरिया मिला है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह लोग एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे खतरनाक हो रहा है। वहीं बगैर डॉक्टर के मशवरे के भी दवाओं के इस्तेमाल से बचना वक्त की अहम जरूरत है।
आइडिया ये है कि हॉस्पिटल सीवेज में जो ड्रेन आ रहा है जो हॉस्पिटल से, उसके अंदर डेफिनेटली हमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिल सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होगा, और वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको डिसेमिनेट करके और स्प्रेड कर रहे हैं। तो रिसेंटली अभी हमें इसमें एक बहुत ही MCR 5.1 नया वेरिएंट मिला है जो कि पहली दफ़े हिंदुस्तान में हमने पाया है, और ये वेरिएंट कहा जा रहा है कि ज़्यादा सीवियर है पुराने वेरिएंट से। अगर बैक्टीरिया के अंदर इस वेरिएंट के होते हुए इन्फेक्शन किसी के हो रहा है तो कोलेस्टिन जो लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ड्रग है, जो आखिरी ड्रग मानी जाती है, फिजिशियंस कहते हैं इसके बाद कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है, अगर सब रेजिस्टेंस हो चुका है तो उसको भी ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी। स्कूल की तालिबात ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजियों के लिए 18 जबानों में तिरंगा राखी तैयार की है। यह पहल इसलिए की गई है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों की कलाइयां सूनी न रहें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा मुहिम भी शुरू हो गई है, और इस बार रक्षाबंधन भी इससे कुछ पहले ही है, इसलिए राखी भी तिरंगे के रंग में है। यह पहला मौका है कि जब 18 हिंदुस्तानी जबानों में स्कूल की लड़कियों की तैयार करदा राखी में नेक ख्वाहिशात लिखी हुई हैं। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयाली, हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती वगैरह जबानें शामिल हैं। देश की सरहदों की रक्षा कर रहे सैनिकों की हाथों की कलाई जो है वो सूनी ना पड़े, इसको लेकर जो देश की बेटियां हैं उन्होंने एक पहल की है। 18 लैंग्वेजेस में जो है ये संदेश जा रहे हैं और तिरंगा राखी जा रही है। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ इन संदेशों पर नजर डालिए। तमिल, उर्दू, गुजराती, मराठी, 18 जो भाषाएं हैं उनमें संदेश पहुंचेंगे, और जब ये संदेश उन तक जाएंगे तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि जिस राखी का वो इंतजार कर रहे हैं वो उन तक पहुंचेगी। 2 लाख जो राखियां हैं उनको जाना है, और इसकी क्या तैयारी की गई है। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो है इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो राखी से लगभग आसपास ही है, तो उसको लेकर भी तैयारियां उसी तरीके से दिख रही हैं। और आप देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, यहाँ पर आपको तमाम संदेश मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम साक्षी से बात करेंगे। देखिए साक्षी जो है इनके हाथ में आपको एक कार्ड भी दिख रहा है, इन्होंने तैयार किया है, इनसे बात कर लेते हैं। साक्षी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आपने राखियां तैयार की हैं, क्यों तैयार की हैं और ये कहाँ तक जा रही है? ये फौजियों के पास जा रही है, और ये हमने क्यों तैयार की है क्योंकि वो हमारे भाई है, वो हमारी रक्षा करते हैं, और वो तो आप चाहती हैं कि वो आपकी रक्षा करते हैं, उन तक राखी पहुंचे। तो मैं चाहूंगी एक बार आप कार्ड खोल के दिखाइए और बताइए इसमें क्या लिखा है। इसमें मैंने डियर ब्रदर्स वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू द शोल्डर्स ऑफ योर इंडियन आर्मी, नॉट ओनली योर सिस्टर, यू प्रोटेक्ट द होल कंट्री स्ट्रगलिंग एट द बॉर्डर, योर सिस्टर साक्षी। ठीक है, तो अब हम संभवी से बात करेंगे। संभवी जुड़ गई है मेरे साथ। संभवी, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, 2 लाख से ज़्यादा राखियाँ तैयार हो रही हैं। तमिलनाडु, उत्तराखंड और दिल्ली से राखियाँ जा रही हैं। कैसा लग रहा है कि बच्चे भी जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो रक्षा हो रही है वो सरहदों से हो रही है और उनकी कलाई जो है वो सूनी ना पड़े? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब लद्दाख गए थे और उन्होंने हमारे सैनिकों से बात की, तो आपको याद होगा कि उन्होंने तिरुकुरल की कुछ पंक्तियाँ उन्हें बताई थी। तिरुकुरल जो कि बहुत ही मान्यता का है तमिलनाडु में, और वहाँ के स्टूडेंट्स, भरनी विद्यालय स्पेशली, उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। हालांकि ये पहल हमारी 5 साल से है, और इसमें जनरल बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर साल उनके यहाँ से 8 से 10 कार्टन भर के हमारे यहाँ से उनको जाते हैं। इस साल हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमारी मदद की है, पर जब भरनी विद्यालय वाले स्टूडेंट्स हमसे कोऑर्डिनेट करने लगे और उन्होंने कहा कि इस बार हम ये पहल जो है 18 लैंग्वेजेस में करेंगे। मतलब आप सोचिए कि बच्चे खुद आके हमें कह रहे हैं कि मतलब वो सैनिकों को सिर्फ एक भाषा में नहीं 18 भाषाओं में बोलना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनको कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि देखिए मतलब तमिलनाडु के जहाँ पे रक्षाबंधन इतना खास मनाया भी नहीं जाता है, फिर भी उनको वो बात ऐसी छुई कि उन्होंने कहा कि हम 18 लैंग्वेजेस में बनाएंगे। आर्मी चीफ भी हमारे साथ टच में थे और उनकी डिपार्टमेंट वाले भी मतलब पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रहे थे।
ये अभी तक जो हैं 7 कार्टन्स हमारे तैयार होके निकल चुके हैं। 3 से 4 कार्टन्स जो हमारे अभी अवेटेड हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक हो जाएं। तो क्या बच्चों को लैंग्वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था? क्योंकि उर्दू में भी देखा, तमिल में भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो उसकी कैसे तैयारी की? अलग अलग जगह से बच्चों ने कार्ड बनाया, जो जहाँ के थे उन्होंने अपनी वहाँ की भाषा में कार्ड बनाया, उनको लिख के भेजा। इससे जो लैंग्वेज का इशू आ रहा था इतने समय से, जब से जा रहे थे कार्ड, तब तो अब वो थोड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा उनको भी अपनापन महसूस होगा। पहले जो था आप बता रही थी संभवी कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत जी के थ्रू ये राखियां जाती थी, लेकिन इस बार रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसमें पूरा साथ दिया है और उन तक ये राखियां पहुंचेंगी और ये सरहदों तक जाएंगी। तो वाकई जब ये राखियां जाएंगी तो सबके चेहरों पर एक खुशी होगी। तो कैमरामैन अंकित के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब।